प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेमुसी का सप्तमः पाठ, सातवां पाठ सौहार्द्रः प्रकृते शोभा पढ़ेंगे। यह पाठ मूल रूप से प्रकृति के माध्यम से आप हम सबको ये शिक्षा देता है कि समाज में हर एक प्राणी की महत्ता है, हर एक व्यक्ति की महत्ता है और हम सभी को मिलजुल कर समाज में रहना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। तो सौहार्द्रः इति सौहार्दतापूर्वक व्यवहार, सख्य भाव यानी एक दूसरे से मित्रतापूर्वक व्यवहार, प्रकृते है शोभा, ये प्रकृति की शोभा है। अयम पाठः, यह पाठ परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर स्नेह एवं मैत्री भाव से परिपूर्ण व्यवहार हो, इसका ही बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, वर्तमान समय में हम सब देख रहे हैं कि यत इति कि समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता। समाज में आज के समय में लोग अभिमानी हो गए हैं, वो घमंड करते हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और वे परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैवं किमपि चिन्तयति। स्वार्थपूर्ण संलग्ना, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए वे लोग, ते परेशान कल्याण विषय, वे दूसरों के कल्याण के विषय में किमपि नैवं चिन्तयति, कुछ भी चिंता नहीं करते, कभी नहीं सोचते हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति परोपकार सिखाती है। परोपकार ही एक ऐसा कार्य है जिससे कि मानव सद्गति को प्राप्त कर सकता है। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनका जीवन आज के समय में यह हो गया है कि नीचे नीचे रनीचे रति नीच नीचे ही सर्वे ही उपाय फलमेव साध्यम, यानी नीच से उच्च, नीच ऊंच और अति नीच उपायों से भी, यानी उत्तम, मध्यम और अधम। तो अधम यानी निम्नतम श्रेणी, तो अधमाधम कार्य करने से भी वे चूकते नहीं हैं और इन सभी उपायों के द्वारा फलमेव साध्यम, जैसे कैसे भी अपने स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह को बढ़ाने के लिए, स्नेह की वृद्धि के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन, समाज में व्यवहार किया हुआ आत्मसम्मान दिखाते हुए प्रकृति मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्षः स्थापित, अंत में एक निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि यत यानी कि कालानुगुणम सर्वेषां स्वकल्याणाय, कि कालानुगुणम, काल यानी समय, कि समय पर सभी का महत्व होता है और सभी एक दूसरे के लिए, सर्वेषां स्वकल्याण, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें सबके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहन, परस्पर स्नेह से आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार के द्वारा च भाव्यम, रखना ही चाहिए। इसमें पशु पक्षियों को मानवीय भाषा में बोलते हुए बताया गया है, क्योंकि आप बच्चों को नैतिकता की शिक्षा प्रदान करने के लिए पंचतंत्र है या फिर हितोपदेश है, ऐसे जो ग्रंथ हैं जिनमें पशु पक्षियों को बोलते हुए मानवीय भाषा में बताया गया है, और उसके द्वारा आप बच्चों में जल्दी ही शिक्षा नीति उपजती है, मौखिक रूप से और श्रवणात्मक ढंग से आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है और आप उसको सरल वे में ग्रहण कर सकते हैं। ये पाठ की भूमिका थी। इसके बाद वनस्य दृश्यम समीपे, यहाँ से लेकर कलरवम कुर्वन्ति, इस प्रकार इन गद्यांशों का संवाद के रूप में आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है। अब पाठ की शुरुआत होती है कि वनस्य दृश्यम समीपे एव एका
नदी वहती। वनस्य दृश्यम समीपे, क्योंकि वन का दृश्य बताया जा रहा है तो जंगल का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहती, एवेका लिखा हुआ है तो एव प्लस एका, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। आप व्याकरण ज्ञान टिप्पणी का विशेष ध्यान रखें ताकि आप व्याकरण को साथ में पढ़ पाएँ। तो समीप में ही एक नदी बह रही है और एकह सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, किसी पेड़ की छांव में सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव एक वानर आगत्य, तभी एक वानर आकर के, बंदर वृक्ष से उतरा और नीचे आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को हिलाता है, इधर उधर खींचतान करता है। धुनाति थी धुन धातु, तो इसका अर्थ होता है खींचना, हिलाना, डुलाना या मरोड़ना। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रुद्ध सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, किंतु वानर तो कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। कूर्दित्वा, तो यहाँ पर कूर्द धातु है और त्वा प्रत्यय है। कूर्द धातु और त्वा प्रत्यय। और वानरस्तु, तो वानरः प्लस तु, यहाँ सत्व विसर्ग संधि हो रही है, ठीक है। तो वानर कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी किसी दूसरे वृक्ष से अपरह वानर, दूसरा वानर, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींच करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः वो वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं एव वानरा, इस प्रकार बंदर वारंवारम, बार बार सिंहम तुदंती, सिंह को परेशान करते हैं, उसके साथ खींचतान करके उसको चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होने लग जाता है, बार बार वो खींचतान कर रहे हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, क्रुद्ध शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गर्जना करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ, किंतु कुछ भी करने में वो असमर्थ ही रहता है, कुछ भी करने में वो असमर्थ हो जाता है। वानरा हसंती, वानर उस पर हंसते हैं। और वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा, वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस ऊपरी, यहाँ पर गुण संधि होती है। वृक्ष प्लस ऊपरी, यहाँ आपके गुण संधि हो रही है। तो वो वृक्ष पर विविधा पक्षिण, विविध प्रकार के पक्षी, पक्षिण बहुवचनांत शब्द है, पक्षी पक्षिणो पक्षिण, पक्षिण मूल शब्द है। अपि सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा, वो दूसरे पेड़ों पर रहने वाले दूसरे पक्षी भी इस दृश्य को देख करके वो उस पर हंसते हैं। और एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा, इस प्रकार की दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, वो हर्ष से मिश्रित कलरव ध्वनि करते हैं कि आज तो वनराज सिंह को भी ये जो वानर है खूब परेशान कर रहे हैं। तो निद्रा भंग दुखेन वनराज, निद्रा भंग हो जाने के दुख से वो वन का राजा, तुच्छ जीवे ही आत्मनः, तुच्छ जीवों के द्वारा, आत्मनः यानी स्वयं की ऐसी दुर्दशा, एतादृश्याम दुर्वस्थया, इस प्रकार की दुर्दशा को देख करके श्रांत थक जाता है, थक जाता है। और सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देख करके अब वो जंगल का राजा शेर उनसे पूछता है। शेर कहता है क्रोधेन, क्रोधपूर्वक, गर्जन, गर्जना करता हो। पहले तो वो क्रोधपूर्वक गर्जना करता है और उसके बाद भो, अरे, अहम वनराजः, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुमको भय नहीं लगता है, क्यों तुमको डर नहीं लग रहा है। किमर्थम माम एव सर्वे मिलित्वा तुदंती,
किस प्रकार, किस लिए, माम एव, इस मुझको इस प्रकार से, सर्वे मिलित्वा तुदंती, सभी मिलकर के मुझको परेशान कर रहे हो। आप सभी पशु पक्षी मिलकर के मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो एकह वानर, एक बंदर, यत त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, तुम तो वन का राजा होने के लिए पूर्णतया अयोग्य हो। सर्वथा अयोग्य यानी पूर्ण रूप से तुम अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक, किंतु तुम तो भक्षक हो, तुम तो दूसरों को मार कर खाने वाले हो। और अपिच, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि, और अपनी स्वयं की रक्षा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो। तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तब तुम हमारी रक्षा क्या करोगे? यानी जब तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हो, तब तुम हमारी क्या रक्षा करोगे? अन्यः वानर, अब दूसरा वानर, किम न श्रुता, क्या तुमने नहीं सुना है? त्वया पंचतंत्रोक्ति, तुमने पंचतंत्र में ये उक्ति नहीं सुनी है क्या, कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परे सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। इन श्लोकों का यहाँ पर मैं भले ही आपके अनुवाद, अन्वय और अनुवाद कर रहा हूँ, पर आपको सीधा अनुवाद ही लिखना है, अलग से इसका अन्वय और अनुवाद ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सीधा अनुवाद लिखना कि यो न रक्षति वितस्त्रान, कि जो विशेष रूप से डरे हुए पशु पक्षियों को पीड़ित हुए, पीड्यमानान अपरे सदा, और दूसरे प्राणियों की को पीड़ित होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं करता है। जंतुन पार्थिव रूपेण, ऐसे जंतुओं को जो पार्थिव रूप से दूसरों की, सकृतांतो न संशय, वो निश्चित रूप से राजा के रूप में यमराज है, यानी कृत अंत, अंत कर देने वाले राजा के रूप में, यानी अंत करने वाला कौन है? यमराज। तो तुम तो यमराज के सदृश हो, जो दूसरे प्राणियों को जैसे तैसे भी करके मिटा देते हो, और न तो खुद की रक्षा करते हो, और तुम दूसरों को डरा कर जीवित रहते हो। काकः, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने ठीक ही कहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहम एव योग्य, वस्तुतः वनराज बनने की योग्य तो मैं हूँ। कौन कहता है? काकः, वो कौवा कहता है कि हाँ तुम सत्य कहते हो, ये वास्तव में वनराज होने के लिए योग्य नहीं है, वनराज होने के लिए तो मैं योग्य हूँ। पिकः, अब कोयल भी वहाँ मौजूद थी, तो उपहसन, उस पर उपहास करते हुए, हंसते हुए, त्वम कथम वनराज योग्य भवितुम, तुम कैसे वनराज होने में योग्य हो, तुम कैसे वनराज हो सकते हो? यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि न, जहाँ तहाँ भी तुम काँव काँव की कर्कश ध्वनि से वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को व्याकुल या बेचैन करते हो। जहाँ जहाँ तुम जाते हो, वहाँ वहाँ मतलब काँव काँव की ध्वनि गूंजने लगती है। न रूपम, और न ध्वनि रस्ती, न तो तुम में कोई रूप है, सुंदरता है, और न ध्वनि रस्ती, न कोई तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है। कृष्ण वर्णम, और ऊपर से तुम्हारा ये काला रंग, और मेद्य मेद्या मेद्य भक्षकः, और शुद्ध अशुद्ध को खाने वाले। तुम जहाँ जैसा कोई मरे हुए पशु देखते हो तो खा लेते हो, सड़ा गला खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम वयम मन्यामहे, तुमको हम वनराज कैसे मान लें, यानी तुम वनराज बनने के योग्य नहीं हो। अब क्योंकि दूसरे पशु पक्षियों सब में सब अपनी अपनी महत्ता बता रहे, तो कौवा फिर कहता है, अरे अरे किम जल फंसी, अरे अरे ये तुम क्या बोल रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूँ, यानी मैं अगर काले रंग का हूँ, तरही त्वम किम गोरांगः, तब तुम क्या गोरे रंग वाली हो, यानी तुम्हारा कलर क्या साफ सुथरा है। अपि च
विस्मर्यते, और भी तुम लोगों को मेरी सत्य प्रियता की यत तम मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, क्या तुम मेरी सत्य प्रियता को भुला रहे हो? विस्मर्यते इति भुला रहे हो, तुम मेरी सत्य प्रियता को भूल नहीं सकते। लोगों के लिए मैं सत्य बोलने वाला हूँ। उदाहरण स्वरूप, और उदाहरण स्वरूप अनृतम वदसी चेत काकः दंसे, यदि तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। आपने हिंदी में भी उक्ति सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। इस प्रकार और इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमम ऐक्यम च विश्व प्रतीतम, और हमारे परिश्रम और एकता को तो विश्व प्रसिद्धि मिली हुई है कि हम एकजुट में रहते हैं और परिश्रम करने वाले हैं। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और विद्यार्थियों के लिए भी कहा गया है कि कौवे जैसी चेष्टा, आपने एक श्लोक पहले सुना होगा छोटी क्लासों में, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी तथैव च, यानी कौवे जैसी चेष्टा, अल्प आहार करने वाला, बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान करने वाला। तो उसमें पहला शब्द ही काक चेष्टा आता है। तो काक चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है, यानी कौवे जैसी चेष्टाएं रखने वाला। पिकह, अब कोयल कहती है, अलम अलम अतिवित्त कथनेन, अलम अलम अतिवित्त कथनेन, अलम अलम यानी बस बस, ज़्यादा आत्मसराहना की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसे ही अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहे हो, तो इसका ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम ये भूल गए हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समये संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, क्या तुमने ये उक्ति नहीं सुनी क्या कि काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, कौवा भी काला और कोयल भी काली, को भेद पिक काकयो, पिक और काक यानी कोयल में और कौवे में क्या भेद है? तो ये कब पता लगता है कि वसंत समय प्राप्त है, कि वसंत ऋतु के आने पर काकह काकह पिकह पिकह ये भेद भी खुल जाता है। क्योंकि कौवा कर्कश ध्वनि में बोलता है, भले वो काले रंग का है, पर वसंत ऋतु आते ही कौवे की आवाज़ और कोयल की आवाज़ में अंतर होता है। कोयल मधुर स्वरों में गाती है, तो सब प्राणियों को पता लग जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो क्या तुमने ये उक्ति नहीं सुनी? तो काकह, वो कौवा कहता है, रे परभूतः, रे परभूतः, हे पराश्रयी। परभूत यानी दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाली। अहम यदि त्वं संततिं न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतति को नहीं पालता हूँ, तर्हि कुत्र शु पिका, तब कोयलें कहाँ से होगी। यानी जब मैं, आपने दंत कथा सुनी होगी कि कौवा चतुर होता है, कोयल भी चतुर होती है, पर कोयल कौवे से ज़्यादा चतुर होती है। तो कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उसको अपना समझ करके पालता रहता है। पर जब वो अंडे फूटते हैं, परिपक्व होकर के चूजे निकलते हैं बाहर, तो धीरे धीरे वो उनको पालता रहता है और वो कोयले बन करके उड़ जाती है। अतः अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काक, इसलिए मैं ही करुणामय पक्षी सम्राट हूँ, खगों का सम्राट हूँ। तदेव एकह गजः, गज हाथी भी वहाँ पर मौजूद था, तो वो समीपतः एवा गच्छन, पास में ही आता हुआ, अरे 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 सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेवाहम्, सभी का संभाषण मैंने हुआ है, सुन लिया है। और अत्र गच्छाम, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं बहुत ही विशालकाय हूँ।
बलशाली और बलवान हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी भी हूँ। सिंहम सिंहवाशात अथवा अन्य कोपी वन्य पशु, शेर हो चाहे अन्य कोई सा भी वन्य पशु हो, तो तुदंतम जंतुमहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। उन बड़े बड़े प्राणियों को भी जो दूसरों को मार कर खाने वाले हैं, उनको तंग करने वाले सभी पशुओं को भी, प्राणियों को मैं सूंड से पीड़ित करके मार सकता हूँ और अपनी सूंड से पोथित्वा यानी पछाड़ करके मार सकता हूँ। किम अन्य कोऽप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, मुझसे ऐसा पराक्रम वाला यानी मुझसे ज़्यादा समर्थता रखने वाला, मेरे से बड़ा ऐसा कौन पराक्रमी है। अतः अहम एव वनराज पदाय योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तो वानरः, अब बंदर कहता है, अरे 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 सुनिए, एवं वा और भी, शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय, वो शीघ्र ही उस हाथी की भी पूंछ को हिला डुला करके वृक्षों पर ही आरोहति, पुनः वो वृक्ष पर चढ़ जाता है। वह भी जब वो गज अपनी खुद की तारीफ करता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ऐसा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं तो सबको सूंड से पछाड़ सकता हूँ, तो बंदर से रहा नहीं गया और वो नीचे उतरा। उतरते ही उसने हाथी की पूंछ को मरोड़ा, अपने मुंह से काटा और पुनः वृक्षों पर ही आरोहति, वृक्ष पर चढ़ गया। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, हाथी ने भी अपने बल और पराक्रम से स्वशुंडेन अपनी सूंड से वृक्षम आलोडयितुम इच्छति, उस वृक्ष को ही पूरा हिलाने डुलाने की कोशिश की। वृक्ष को वो हाथी चाहता तो इधर उधर उखाड़ करके फेंक सकता है, तो उसने उसको खूब हिलाया। परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, किंतु वानर तो कूदते हुए दूसरे वृक्ष पर चढ़ गया। एवं गजम वृक्षांतम वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार गज को, उस हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर धावंतम दृष्ट्वा, दौड़ते हुए देख करके, सिंह अपि हसति, वो शेर भी हंसता है और वदति च, और बोलता है। वो शेर भी हंसते हुए बोलता है, सिंह भो गजः माम अपि एवं अतुदन एते वानरा, हे गजराज, इन वानरों ने मुझे भी इसी प्रकार से परेशान किया है। माम अपि एवं, माम अप्येवम लिखा हुआ ना, तो माम प्लस अपि, माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस एव, फिर अतुदन, इतने शब्द एक साथ है। तो माम अपि एवं अतुदन, मुझको भी इसी प्रकार से इन वानरों ने परेशान किया है। तो वानरः, वो बंदर कहता है, एतस्मात् तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, एतस्मात् तु एव कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, यद अहम एव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही वनराज के पदों के लिए योग्य हूँ, मैं ही वन का राजा हूँ। येन विशालकायम पराक्रमिणम, जिससे कि विशालकाय और पराक्रमी, भयंकर चापी सिंह गजम व पराजेतुम, कि भयंकर शेर हो या भयंकर हाथी हो, इनको पराजित करने के लिए सर्वथा अस्माकम जाति, हमारी जाति ही योग्य है, समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाये, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव क्षमा, हम ही सक्षम हैं, हम ही योग्य हैं। यहाँ पर आपके लगभग
5 या 6 छोटे-छोटे गद्यांश संवाद के रूप में पूरे हो जाते हैं। पाठ बड़ा है, तो हम इसको 2 या 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो प्रथम भाग में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। इन संवाद रूपी गद्यांशों का, इन संवादों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। आपको PDF फाइल के माध्यम से आपको अनुवाद भी भेजा जा रहा है। आप इनको सप्रसंग हिंदी अनुवाद कॉपियों में लिखिए। धन्यवाद।